अफरीदी साहब, सीएम अफरीदी साहब की तो खान साहब से आज भी अदालती अहकाम के बावजूद मुलाकात नहीं होने दी गई है, लेकिन कैबिनेट की तश्कील जो इस वजह से रुकी हुई है, क्या सूबे का नुकसान नहीं हो रहा जो मामलात हैं उसको आगे चलाने के हवाले से? तो अब क्या होगा? स्टैंड स्टिल पे रहेंगे मामला जब तक मुलाकात नहीं होती? अब साहब पहली बात तो मैं सिर्फ शाम साहब की बात का जवाब दे दूं। बार बार कह रहा हूं कि मुल्क में मुझे दिखा दे कौन सा आइन है, कौन सा कानून है जिसके ताबे ये जालसाजी के साथ जो हुकूमतें बनाई हुई हैं किस दुनिया के मुल्क में होता है। ऐसा कहीं नहीं होता। हमारा मौका बड़ा क्लियर है। कौन सी सियासी जमात रह गई है? 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ अपना इलेक्शन हार गया, मरियम हार गई, शहबाज शरीफ हार गया। तो ये सियासी अदाकार तो हो सकते हैं, ये सियासतदान नहीं हो सकते हैं। इसलिए खुदारा आप मिक्स चीजों को मत करें कि आज जो फेडरेशन का लीडर है, जो पाकिस्तान का लीडर है, उनको आपने जेलों में बंद किया हुआ है, अदालतें अपनी मर्जी से चला रहे हैं, उनसे मर्जी से फैसले। इसलिए हमारा मौकफ तहरीक लब्बैक से हमारा इख्तिलाफ था, है और रहेगा। रही बात आपने वजीर आला की कही, देखें ये वही वजीर आला है जिनको कहा गया कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्दियों के साथी हैं, तरह तरह के गलीज इल्जामात लगाए गए। कहा गया हम किसी तौर पर इसको वजीर आला नहीं बनने देंगे। फिर एक बड़ी गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके केपी में की गई। उसके बावजूद इन्होंने फिर एमपीएस को तोड़ने की कोशिश की। मैं आई विटनेस में, वहां पे हम मौजूद थे, मेयर सलमान खवाजा साहब। एक एमपीए नहीं टूटा तो अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आला बन गया। अब मुझे बताइए कि वैसे तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, वहां हमारी तीसरी हुकूमत है, 99.9% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। सुहेल अफरीदी उन्होंने हर ऑप्शन इख्तियार किया कि मेरा लीडर जेल में बंद है, मैंने उनसे पॉलिसी लेनी है, मैंने उनसे कैबिनेट डिस्कस करनी है, मुझे मेरे लीडर को मिलने दिया जाए। यहाँ पर वो उन्होंने लेटर लिखा। शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे पल्ले तो कुछ नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा। ये दावा नहीं बताया। सीएम साहब ने ये दावा किया है, इसकी दावा नहीं किया, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है ना। अब शहबाज शरीफ को ले लें किसी प्रोग्राम में, जाहिर है उन्होंने उन्हीं से पूछना है जिनको जो इनको लेकर आए हैं बेचारों को। ये तो अपना इलेक्शन आ रहा हुआ है शहबाज शरीफ, तो किस तरह वज़ीर आज़म बन गया? अच्छा, अब लेकिन फिर दिलचस्प बात है बशरा साहब के सीएम साहब फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से क्यों इसकी इजाजत मांग रहे थे? क्योंकि आप तो पहले दिन से कहते हैं कि मामला इनके हाथ में, इजाजत वहीं से मांगनी चाहिए थी। बड़ा आपने जाहिर है उनको कब्जा करवाया हुआ है, जालसाजी से वजीर आजम बनाया हुआ है। पहले उसी सुहेल अफरीदी को जिनको दहशतगर्द कहा गया, जिन पर गलीज इल्जामात लगाए गए, यही शहबाज शरीफ फोन करके उनको मुबारकबाद देते हैं और उन्हें कहा जी आपका बहुत शुक्रिया, मेरे लीडर से मुझे मिला दीजिए, कह लेंगे मैं पूछ के बताऊंगा। एक तरह से इसको हम जमहूरियत का हुस्न भी कह सकते हैं। लेकिन मैं एहतशाम साहब के पास वो बात लेके जाती हूँ जो आपने हुकूमत के हवाले से रेज़ की है। आखिरी फिक्रा नहीं प्लीज, आज जो कुछ हुआ है मुझे बताइए कि आज अदालत ने फैसला दिया, अदालत ने कहा जाएं जाके आप मिले। अदालत के फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को, चीफ जस्टिस के फैसले को एक एसएचओ कहता है जाओ रद्दी की टोकरी में फेंका, नहीं मिलने दूंगा। तो बंद कर देना अदालतों को, ताले लगा देना अदालतों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।